ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। तो आत्म अभिमानी और लव का क्या कनेक्शन है बाबा से लव? क्योंकि बाबा आत्मा है ना, बाबा परम आत्मा है, तो परम आत्मा से संबंध आपका कैसे जुड़ेगा जब आप आत्म अभिमानी स्थिति में हैं? और संबंध का आधार क्या है? प्यार। बाबा हम लड़ाई से थोड़ी बाबा को याद करते हैं, भय से थोड़ी करते हैं, प्यार से करते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखे, ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्ची दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। देही अभिमानी रहने से स्वाभाविक है जो ईगो है और प्रकार की बातें वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। जब हम आत्म अभिमानी होते हैं ये सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास करो। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वो दूर बैठे हैं। ये जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। तो बाबा ने कहा बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने बताया है कि सारे ही कल्प में हम लोग देह अभिमान में होते हैं, बॉडी कॉन्शियस, स्पेशली द्वापर युग से। तो द्वापर युग में होने के कारण हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। अब उन सबसे छूटने के लिए हमको फिर से देही अभिमानी अवस्था की प्रैक्टिस करनी है। जब देही अभिमानी होंगे तो हमें सब कोई अपने नज़र आएंगे, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति भावना होगी। वो देही अभिमानी अवस्था से होती है। बाबा ने कहा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परमात्मा भी सत चैतन्य है। परम आत्मा है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं वो कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है,
फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वो कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वो भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं, वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये बाबा ने लिंक बताया, जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर जो प्रकृतिकृत है वो भी सतो प्रधान होता है, नेचुरली ब्यूटीफुल होता है। इसको कुछ तेल फुलेल कंघी और ये पाउडर लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं होती है, नेचुरल होता है। आप देखो तो सही हमारी देवियों को, देखो तो सही श्री लक्ष्मी को, कितनी ब्यूटीफुल दिखाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर सब तमो प्रधान दुनिया है, आत्मा तमो प्रधान है, तो शरीर की तरफ इतना ध्यान होता है, उसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो एक चीज़ है जो अप्रिशिएट करने वाली है, देह अभिमानी लोग कितनी मेहनत करते हैं, अपनी देह के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम आत्म अभिमानी लोग आत्मा के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं वो। मुझे खट्टा नहीं खाना, मुझे मीठा नहीं खाना, मेरा आधा इंच बढ़ गया, आधा इंच ये हो गया, कितनी मेहनत करते हैं। हम आत्म अभिमानी हैं, हम इतनी मेहनत तो करते नहीं। ये उनसे सीखने की बात है। अगर इतनी मेहनत करें तो शरीर भी ठीक हो जाए, बिल्कुल, आत्मा के ऊपर बिल्कुल, इतनी करें तो बिल्कुल, शरीर बिल्कुल। भी ठीक हो जाए। तो ना वो करते ना ये करते। तो बाबा ने कहा कि वो लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं, पुकारते भी हैं ऐसे जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है वो ज़रा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह देते हैं। रचता और रचना को कोई जानते नहीं, अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। फिर बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबर वार तो होते हैं ना। फिर बाबा ने कहा अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वो भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा है। बाप ने कहा है मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है। बाबा ने बतलाया है, और ये एक असूल है कि भाई भाई को वर्षा नहीं देता है। और हमने गलती यही की, हम कहाँ जाते रहे, मंदिर ठिकाने जाते रहे इसलिए कि हमें कुछ प्राप्ति हो जाए। तो वो कैसे प्राप्ति कराएंगे? पिता देगा ना वर्षा, भाई तो देगा नहीं। भाई कहेगा मेरा थोड़ा सा शेयर लेना, ले लो, परंतु वर्षा जो लेना है पूरा वो तो शिव बाबा से ही मिलेगा। इसलिए जो हमारी बुद्धि इतना भटकती रही उससे कोई फ़ायदा नहीं।
बाबा से जोड़ने से हम अधिकारी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो, जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है। अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं, तुम तो मेरे बच्चे हो ना, देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। फिर बाबा ने जैसे ये पुरुषार्थ है कि चित्रों के सामने बैठे, ये प्रैक्टिस है जो बाबा ने बताया, ये भी एक पुरुषार्थ की युक्ति है। तो बाबा ने कहा कि पतित शरीर में ही बाप आते हैं, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊँ? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं, पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़ी हैं कि वो भी ज़रूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा। प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए, ज़रूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना। ये है बाबा जो ये बता रहे हैं, ये कि यज्ञ में शुरू में क्योंकि खेल पाल बहुत होता था, साक्षात्कार होते थे, तो उसमें बाबा संदेशों में देवताओं के संस्कार इमर्ज कर देते थे। तो कोई में नारायण के संस्कार आ गए, कोई में श्री लक्ष्मी के आ गए, कोई में शहजादी के आ गए। तो बाबा कहते हैं जब श्री नारायण आते तो हम कितनी उनकी खातिरी करते थे। ये वो बात बाबा हमें बता रहे। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी ज़रूर होगा। फिर बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। फिर बाबा ने कहा जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबरवार ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की जो है। ज्ञानी तो आत्मा है, वही जो ज्ञान लेते हैं वो जाकर के देवी देवता बनते हैं, और देवी देवता नंबर 1 पर आते हैं। वो धीरे धीरे जब आएंगे द्वापर में तो वही आत्माएं आएंगी ना। इसलिए सबसे पुराने भगत भी देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। वरदान है आज का, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस के में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। बालकपन और मालिकपन, ये हमारा बैलेंस चाहिए। कहाँ मुझे बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, ये मुझे आना चाहिए। राय दो मालिक बन के, स्वीकार करो बालक बन के। स्लोगन है सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे 8826599309 पर आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।